बच्चों, आज का क्लास देखेंगे 13.1। तो इससे पहले जैसे कि एक्सरसाइज कौन सा देख रहे हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो आप लोग क्लास 9 का चलने वाला है ना, क्लास 9 का 13.1 देख रहे हैं। तो आप लोग समझ जाइए, थोड़ा सा हम बेसिक बता लेते हैं, उस मतलब थोड़ा सा जो इसमें फार्मूला यूज होगा, हर एक चैप्टर में जो फार्मूला यूज होगा ना, उसी को हम अच्छे तरीके से बताएंगे और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, घन लेते हैं, क्या लेते हैं, घन, ठीक है। और ध्यान से, घन क्या होता है, घन को, जो घन का भुजा होता है आपस में, ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना सारा होता है, क्या होता है, सब बराबर होता है, क्या होता है, सब बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मेरा क्या बन गया, घन बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम, घन बोलेंगे, ठीक है। एक होता है घनाभ, क्या होता है, घनाभ, और तो घनाभ किसको कहते हैं ये भी देखते हैं। और दोनों इसी दोनों से सिर्फ क्या आएगा, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग का देखने को मिलेगा और बिल्कुल इंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत के बहुत ईजी, सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले घन और घनाभ किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, जैसे कि हमने बता रहे हैं पहले घन, तो घन का जो सभी लंबाई और ऊंचाई क्या होगा, यानी सभी का बराबर होगा, क्या होगा, सभी का बराबर होगा, उसी को क्या बोलेंगे, घन। और इसको देखिएगा, ये घनाभ, घनाभ, इसको देखिए, ये जो लंब है इसको, है ना, इसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। और इसी को देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एच। और जो नीचे तरफ जो लाइन है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, बेस, क्या बोलेंगे, बेस। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए हम समझाते हैं। जैसे कि हमने एक रूम के कैमरे के अंदर रहते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि चारों साइड में क्या दीवार रहता है, एक छत रहता है, एक जो पृथ्वी रहता है, तो सभी एंगल जोड़ेंगे, कितना है, 6 एंगल। तो इसमें भी 6 एंगल आएगा, इसमें 6 एंगल, इसमें क्या होगा, सभी एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसमें सभी एंगल बराबर नहीं होता। चलिए हम एक एक करके फार्मूला देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम घन का देखते हैं। यदि घन का देखेंगे तो ठीक है, फर्श पृष्ठ देखेंगे, क्या देखेंगे, फर्श पृष्ठ देखेंगे, तो क्या होता है, 4 ये एक्स वाई। इसके मतलब क्या होता है, सिर्फ हम दीवार को ले रहे हैं, जैसे कि हमने एक कमरे के अंतर्गत में है, और उस कमरे के जैसे 4 दीवार होते हैं चारों तरफ से, और उसी को सिर्फ कलर करना रहेगा, तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यदि हम इस घनाभ का, यदि हम घनाभ जैसा कुछ दीवार है, यानी कि रूम है, यदि हम इसको कलर करेंगे, क्या करेंगे, कलर करेंगे, तो इसी को क्या बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या, इसका जो पार्ट्स पीस को शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या, एल एस ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि इसका देखाएगा सिर्फ चारों तरफ से कलर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला सिर्फ चारों तरफ ने कलर कर रहे हैं, तो क्या, 2L, ठीक है, इंटू प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, एच। एल इसको कब बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और एच से हाइट से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 2 फार्मूला होगी, यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि जैसे कि बिना, ठीक है, ढक्कन, ढक्कन का बॉक्स, यानी कहने का मेरा मकसद यही हो रहा है कि यदि एक तरफ खुला कर रहे हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, और जैसे कि चारों तरफ दीवार को पेंटिंग करेंगे और छत को भी, और लेकिन हम लोग पृथ्वी के जो यानी नीचे सतह को हम लोग पेंटिंग नहीं करेंगे, उस समय जो फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, 5 ये एक्स वाई। जैसे 4 दीवार हो गया, एक छत तो पेंटिंग करेंगे तो कितना हो गया, 5। समझ में आया। यदि इसी को हम घना में यदि पेंटिंग करेंगे, चारों दीवार एक छत को पेंटिंग करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, बिना, ठीक है, ढक्कन, ठीक है, चाहे नीचे मानी ढक्कन, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे पहले चारों दीवार का क्या था, 2, ठीक है, एल है था कि नहीं, प्लस बी इंटू क्या था, एच था, है ही ना था, ठीक है, इंटू एच था। और जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सतह को और ऐड कर दिए, चारों सतह हो गया दीवार का, और हम लोग क्या कर रहे हैं, छत को भी पेंटिंग कर रहे हैं, तो प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस में लंबाई इंटू क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई, तो यहाँ एल बी लिख देते हैं, ठीक है। बस 2 फार्मूला बन गया यहाँ तक। एक लास्ट बचा फार्मूला, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले ये बताते हैं फिर ये बताते हैं, क्योंकि आप लोग का याद होगा घन और घनाभ किसको बोलते हैं ना, इसीलिए हम बता रहे हैं अच्छे तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण यानी पूरा यदि हम लोग कलर करेंगे, नीचे ऊपर चारों सतह
चारों को दीवार पेंटिंग करेंगे, ऊपर भी पेंटिंग करेंगे, नीचे पेंटिंग करेंगे, इसको क्या बोला जाता है? संपूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संपूर्ण बोला जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ अर्थात, ठीक है, या दूसरा तरह का इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कुल। क्या बोल सकते हैं? कुल। ठीक है, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको बोला जा सकता है। ठीक है, यदि इसको यदि हम लोग बोला जाएंगे, यदि इसका फार्मूला देखेंगे तो क्या है? 6a। चलिए एक्स वाई कैसे होता है बता देते हैं। 4 को दीवार हो गया, एक ऊपर सतह हो गया, एक नीचे, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, तो 6 हो गया। बस यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? चलिए अब यदि इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करें, जैसे बोला जाता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय बोलिए या कुल पृष्ठीय बोलिए, एक ही होता है। ठीक है, सब यहाँ पर लिख देते हैं कुल, ठीक है, पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पूरा को तो क्या होता है? 2, ठीक है, L इंटू बी प्लस, ठीक है, बी इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा? एच इंटू एल। ये क्या हो गया? फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो। यदि आप लोगों को दिक्कत होता होगा तो इसका हम सिर्फ फार्मूला का क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे और उससे देख लीजिएगा। सिर्फ इतना ही फार्मूला यूज होगा, अधिक यानी सिर्फ कितना याद रखना? सिर्फ ये 2 फार्मूला सिर्फ याद रखना आप लोग का, बाकी कुछ नहीं। पूरा एक्सरसाइज ये एंड हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो चलिए हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। जैसे कि बोला है, ठीक, 1.5 मीटर लंबा है और 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है, प्लास्टिक का एक बिना, ठीक, डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी कि एक तरफ खुला रखना है। ठीक है, प्लास्टिक सीट की मोटाई की, ठीक, अन्य मानते हैं जो निर्धारित कीजिए। पहला नंबर बोला डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट की क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा में बोला इस सीट की मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य है तो 20 रुपया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है सो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये एल बराबर यानी कि जो, ठीक है, लंबाई दी है कितना दी? 1.5 मीटर दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ठीक है, जो बी मेरा दिया है, ठीक है, तो 1.25 दिया, जिसको बोला जाता है चौड़ाई। ठीक है, 25 मीटर। और जो मेरा एच दिया है कितना दिया? 65 मीटर। कितना दिया? 65 सेंटीमीटर। यदि इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। आपस में तीनों का मान एक होना चाहिए, अन्यथा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ 65 जो सेंटीमीटर, इसको क्या करते हैं? मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप बताते हैं 65 के 100 से भागा दीजिएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो 65 से भागा देंगे कितना? 0.65 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? तो पहला नंबर में जो पूछा है, तो ठीक है, चलिए पहला नंबर में बताते हैं। पहला नंबर जो पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो? तो क्या पूछा है? बोला है कि ठीक है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा तो हम लोग क्या लिख दिए? यहाँ क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? अभी जस्ट बताएं क्या होता है। ठीक है, अब बोला था क्या? देखिएगा, ठीक है, एक तरफ बोला था खुला, तो यानी 4 दीवार का मान था ये, और एक तरफ ऐड कर देंगे 5 हो गया, और पूरा कितना होता है? 6 होता है कि नहीं? तो ये खुला रह गया, तो 5 को पैक कर रहे हैं, तो 5 का ये हो गया कि नहीं? जैसे इसका बदले में ये लिखा थे, ठीक, घन है, घनाभ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 4 दीवार था, एक और ऐड कर दे रहे हैं तो 5 हो गया, तो यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो क्या 2, ठीक है, एल प्लस बी इंटू एच प्लस क्या होगा? एल इंटू बी। यही क्या होता है? फार्मूला होगा। इसी आधार पर क्या करें हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, एल मेरा कितना है? 1.5 और प्लस बी मेरा 1.25 है, एच मेरा 0.5 है, और प्लस के प्लस एल मेरा कितना है? 1.5 है, इंटू हो जाएगा, और मेरा बी मेरा कितना? 1.25 है। यही ना था? इसको जो यहाँ पर 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो गुणा पर तो कितना? 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गुणना है, तो गुना 0.25 के, सॉरी 65 है तो 65 हो जाएगा, प्लस के प्लस ये आपस में गुना करेंगे तो 1.5 और 1.25 से आप लोग गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा?
1.875 कुछ इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। तब यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे। तो यदि गुना करें कितना का 3 ठीक है 575 प्लस ये मेरा कितना था 1.875 था। और आपस में क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ठीक 5.45 मीटर x²। अरे हमसे क्या पूछा था, आंसर आ गया, बस इतना था कंप्लीट। एक और पूछा था दूसरा नंबर, बोला कि ठीक इस सीट का मूल्य, ठीक है यदि 1 मीटर है तो सीट का मूल्य पर 20 रुपये। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम ही बना देते हैं। ठीक है, आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा नंबर देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, सीट क्या लिखते हैं, सीट का मूल्य, ठीक है बराबर 5 सॉरी कितना था पहले 5.45 इंटू करेंगे 20 रुपये से, है ना। तो इंटू करने पर कितना जाएगा रुपया में, ठीक है 109 रुपया। और यही हमसे क्या आंसर पूछा था, दूसरा नंबर बन गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, सॉरी दूसरा, पहला का दूसरा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर देखेंगे तो क्या पूछता है ना। चलिए दिखाते हैं आप लोग का। सब बोला है क्या, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ये क्रमशःगत अनुसार तो लंबाई ये रहेगा, चौड़ाई ये मान रहेगा और लंबाई ये रहेगा। ठीक है, ठीक है जो रुपया, ठीक बोला 7.50 प्रति मीटर की दर से इसी कमरे की दीवारों को छत पर सफ़ेद करने के लिए व्यक्त कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया था, एल बराबर दिया 5 मीटर दिया है और बी बराबर हमें दिया है 4 मीटर दिया है। कितना दिया, 4 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एच बराबर जो दिए 3 मीटर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था, कमरे की पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कमरे, ठीक है की दीवारें, ठीक है दीवारों जो भी लिखें दीवारों और छत का क्षेत्रफल। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या आता है पूरा, जैसे कि बोला तो क्या जो 2 हो जाए, पहले चारों दीवार का लिखते हैं। क्या तो चारों 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी इंटू क्या होता है एच होता है। और छत को भी पेंडिंग है तो क्या होता है छत का एल इंटू बी होता है, ही ना मान होता है। तो चलिए 2 के 2 हो जाएगा। एल मेरा कितना दिया 5 दिया है तो 5 लिख दिए, प्लस बी मेरा कितना 4 है तो हमने 4 लिख दिए। एच मेरा कितना 3 है तो हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिए। प्लस एल मेरा कितना था यहाँ 5 था और गुने बी मेरा कितना 4 के 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 2 के 2 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना लिख देते हैं। ठीक 9 हो जाएगा गुना, 3 के 3 हो गया। ठीक है 5 प्लस हो गया, 5 के कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको गुना करते हैं। 9 दूनी 18 36 54 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपस में जोड़ेंगे तो कितना का 74 आ जाएगा। ठीक है, कितना 74 यहाँ पर मीटर बोला था। कुल व्यय क्या पूछा था, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा था, कुल व्यय। व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, तो जैसे कि 74 मीटर आया था और पैसा कितना था 7 रुपया 50 पैसा ले रहा था। और हमसे आपस में गुना करने पर क्या आ जाएगा, मेरा रुपया आ जाएगा। कितना गुना करेंगे तो 555 आ जाएगा। अरे हमसे क्या पूछा था, आंसर आ गया आंसर। ठीक है, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये देखते हैं तीसरा नंबर। बोला किसी आयताकार हॉल का फर्श की परिमाप 2.50 मीटर है, यदि 10 रुपया 10 प्रति मीटर की दर से चारों और दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन 3 नंबर है तो हमने 3 नंबर लिखे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बोला फर्श की परिमाप। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, कितना दिया दोनों का 50 मीटर दिया। ठीक, ये मेरा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, और दर मेरा दिया है, दर जो दिया है कितना दिया ₹10 प्रति मीटर। क्या बोला प्रति मीटर x² ही ना बोला है, और कुछ बोला नहीं बोला। और लागत बोला, एक लागत भी दिया है
तो लागत जो दिया है कितना दिया, 15,000, कितना दिया, 15,000, तो 15,000 लिख दिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब बोला था क्या, दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कितना, 15,000 था, और पूरा कितना 10% तो 10 से भागा दे देंगे तो कितना आ गया मेरा, 1500 मीटर स्क्वायर, है ना, आ गया। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, ठीक है, 2 ठीक एल प्लस बी, और क्या होता है, इंटू एच होता है, ये फार्मूला होता है। तो जो दीवारों का क्षेत्रफल मेरा कितना है, 1500 आया, तो 1500 लिख दिए, ठीक है। और मेरा, ठीक है, इसका मान दिया है, दीवार का मान जैसे कि 2 पॉइंट कितना दिया, 50 से 50, एच पता नहीं तो एच रहने देंगे, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो देखिएगा यहाँ कितना, 150 गुना में इधर के क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यहाँ एच के एच बच जाएगा। यदि इसको हम भाग लगाएंगे कितना बार में कट जाएगा, 6 मार्क में, तो एच बराबर कितना आ गया, 6, और ऊंचाई हमसे पूछा था, ठीक है, तो एच मीटर आ गया, और आंसर हम लोग का आ गया। बस इतना ही पूछा था, बाकी कुछ नहीं। देख रहे हैं कि बहुत बहुत ईजी है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो 9.375 मीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए ठीक पर्याप्त है, तो इसी डिब्बे की पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 60.5 सेंटीमीटर बिमाएँ वाली कितने डिब्बे पेंट किया जा सकती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है। बोला था एक ईंट दिया, तो हमने ईंट बना दे रहे हैं, ठीक, कुछ ईंट है इस तरह रहता है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह न रहता है ईंट, जो इसको बोलते हैं ईटा बोलते हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और बोला है किया, ठीक है, एक डिब्बे जैसा जो भरा हुआ, बोला तो डिब्बा बना देते हैं एगो, ठीक है, कंप्लीट है, कुछ इस तरह बेलनाकार जैसा, ठीक है, ये डिब्बा हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईंट का, ठीक है, ईंट का संपूर्ण, क्या लिखते हैं, संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठ, ये कितना है, इसको बोलते हैं संपूर्ण ईंट का, इसका पूरा पूरा पूछ रहा है, तो क्या था 2, ठीक है, एल इंटू बी प्लस क्या था, बी इंटू एच होता है, प्लस क्या था, एच इंटू बी, एल ही ना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, हो गया। तो ये मेरा फार्मूला हो गया ये। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फार्मूला अनुसार बैठा देते हैं, ठीक है। चलिए मेरा 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, एल मेरा कितना दिया हुआ, ठीक है, ईटा वाला रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या मानते हैं, एल मानते हैं, इसको एच मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। तो सबसे पहले जो ईटा का मान दिया, ठीक है, एल बराबर दिया 22.5 दिया इंटू, ठीक है, बी मेरा दिया 10 प्लस 10 इंटू क्या दिया, ठीक है, मेरा फिर ऊंचाई कितना दिया, 7.5 दिया, प्लस फिर ऊंचाई मेरा दिया 7.5 इंटू, ठीक है, और एल मेरा दिया 22.5 यही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलिए गुना करते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक है, 22.5 पर 10 से गुना कीजिएगा तो, ठीक है, तो 225 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, प्लस ये आपस में गुना करेंगे कितना आ गया, 168 पॉइंट कितना आ गया, 75, ठीक है। चलिए यहाँ तक के लिए, तो आपस में जोड़ देंगे ये सभी, ठीक है। तो आपस में जोड़ने पर देखिएगा, ठीक है, कितना जब 4 इंटू आ जाएगा 4, ठीक है, 468.75, और इसको आपस में यदि हम गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करने के बाद कितना 937.5 ठीक है, सेंटीमीटर में बोला था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, और ठीक है, कुल ईंटें यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल, ठीक है, ईंटों, ठीक, का संख्या, ठीक है, संख्या कितना दिया था, 9.375 दिया बुक में मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमसे यहाँ पर कितना निकला था, 337.5 सेंटीमीटर में
निकला है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग, चाहे इसको बदलेंगे चाहे इसको बदलेंगे, है कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर बदलते हैं, तो 9.375 इसी को बदल 100 से गुना कर देंगे तो बदल जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ 30.5 इसको फिर बदलना पड़ेगा, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 खत्म, से 2 0 खत्म, ये 93, और ये पॉइंट के बदले हमने यहाँ 100 लिखे इसीलिए यहाँ पर 2 0 आ गए, ठीक है। और जैसे कि हम लोग सेंटीमीटर में बदलें इसीलिए ऊपर में 2 बार गुना करने पर क्या होता है सेंटीमीटर, तो एक बार में एक कट गया तो मेरा कितना बच गया 100, और यही हम लोग का क्या आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, यही हम लोग का आंसर आ गया 4 नंबर, ठीक है। चलिए 5, चलिए देखिए 5 नंबर लिख, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, एल मानेंगे, ठीक। चौड़ाई इसको बी मानेगा, ऊंचाई को क्या मानते हैं एच, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बोला किसी डिब्बे का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो कितना अधिक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो कितना कम है, कर करके हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक। कितना नंबर 5 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, घनाकार, ठीक है, घनाकार डिब्बे डिब्बे का एक किनारा ठीक है, ये मानते हैं जिसको 10 सेंटीमीटर दिया है, एक घनाभकार लेते हैं, क्या लेते हैं घनाभकार, ठीक है, डिब्बे बराबर एल बराबर दिया 12.5 और सेंटीमीटर, और बी बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, और ठीक है एच बराबर दिया 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए पहला नंबर में जो पूछा उसको निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा है घनाभकार निकालेंगे पहले, तो घनाभकार, ठीक है, घनाकार डिब्बे ठीक का क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या निकालेंगे, सिर्फ दीवार को बोला था, दीवार को निकालेंगे। तो 4 दिया, ए का मान मेरा कितना 10 है, 10 का एक्सवायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन 100, 100 और 4 से गुना करें कितना आएगा 400 सेंटीमीटर एक्सवायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब निकालेंगे घनाभकार, क्या निकालेंगे घनाभकार, ठीक है, घनाभकार कंप्लीट, यही सेम होगा डिब्बा का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या होता है 2 × L + B इंटू होता है, क्या होता है H होता है, ठीक है। सिर्फ ये घन हो रहा है, घनाभाकार, घन और घनाभाकार को दोनों बता देते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो दोनों फॉर्मूला, इसमें दीवार का पेंटिंग हो रहा है, इसमें भी दीवार, यानी दोनों का तुलना करेंगे तो ये ठीक है। दिया 2L मेरा दिया, ठीक है, 12.5 है, प्लस B मेरा कितना 10 है, H मेरा कितना 8 है। यहाँ तक क्लियर 2 हो जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 पॉइंट कितना 5 इंटू कितना 8, इसमें आपस में गुना करेंगे कितना होगा 360 सेंटीमीटर एक्सवायर। यहाँ तक क्लियर। अब बोला था कितना अधिक है तो हम लोग अधिक दिखाना पड़ेगा, चलिए अधिक दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अधिक बोला तो अधिक यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे घनाभाकार, ठीक है, तो कोई भी लिखे घनाकार, ठीक है, डिब्बे का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय कितना था 400 आया था, इसका कितना 360 आया था। जब घटा देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 आ गया, तो ये क्या है सेंटीमीटर एक्सवायर, क्या हो गया मेरा अधिक आया, क्या अधिक है। बस यही हमसे पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं इसी का, ठीक है, पांचवा का दूसरा। तो पांचवा का दूसरा में क्या पूछा था हमसे, किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले घन और घना में मिलाना पड़ेगा, सेम जैसे पहला बनाए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखे घन, ठीक, घनाकार डिब्बे का कुल, ठीक है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा। तो पूरा क्या बोलते हैं, ये 6x²। तो यदि हम इसको 6 से 10 से गुना कर देंगे, है कि ना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 और 600 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब घनाभा का निकालेंगे तो घनाभा, ठीक है, कार, ठीक है, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो क्या था, 2 × L × B, ठीक, प्लस क्या होता है B × H, प्लस क्या होता है H × क्या होता है L होता है, यही ना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब पुट करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर जगह नहीं जिसके कारण हम इधर पुट कर दे रहे हैं। ठीक, 2 हो जाएगा, L मेरा कितना दिया 12.5 × 10, ठीक है, प्लस 10 × 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 × L मेरा कितना 12.5 दिया ही दिया। ठीक है, कंप्लीट। 2 × गुना करेंगे कितना 200, 125 प्लस 80, ठीक है, गुना करेंगे इसमें आपस में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। और आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे ये वाला, ठीक है, आपस में क्या करेंगे जोड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 305, फिर आपस में गुना के 3 दूनी 6, 600 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। और हमसे पूछा था कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाकार, ठीक है, डिब्बे का कुल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 आया था उसका, और कितना इसमें 610, और वहाँ कितना 600 तो घटाने पर कितना है 10, तो ये कमी क्या हुआ, कमी पूछा तो कमी है, बस आंसर आ गया। बस इतना ही था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। वो बोला कि एक छोटा पौधा का घर, ठीक, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टों से आधार भी और सम्मिलित है, तो घर के अंदर ही बनाया गया है और शीर्षों की पट्टी के टेप से द्वारा चिपका कर, ठीक है, रोका गया है, जो पौधे की और 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें संपूर्ण शीशे की पट्टियों की क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। चलिए हम लोग एक करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले बोला था कितना नंबर है, छठा नंबर है, नहीं ना, छठा नंबर है, तो हम लोग छठा नंबर देखेंगे। तो ये घनाभा का डिब्बा है, तो हम लोग डिब्बा बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ठीक है, इसको क्या मानते हैं L, इसको H, इसको क्या मानते हैं B। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए पहला नंबर में देखते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना, पौधा निकालना पड़ेगा, है ना। तो पौधा घर, ठीक है, पौधा घर का संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला संपूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। तो पूरा के फार्मूला क्या आता है, 2 × L × B प्लस क्या होता है B × H, फिर क्या होता है L, ठीक है, क्या होता है H क्या होता है L होता है। ये संपूर्ण हो गया पूरा का। 2 हो गया, L हमें कितना दिया को, जैसे अभी बुक में बताएं कि नहीं, तो 30 दिया, इंटू B मेरा कितना 25 है, ठीक, प्लस 25 दिया है B, और H भी दिया 25 दिया, प्लस 25 H दिया है, और L मेरा कितना 30 दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। 2 हो गया, आपस में 25 दिया 75, 750, 25 25 625, और 25 दिया 75, गुना कर दिए आपस में। चलिए आपस में जोड़ेंगे, 2 × आपस में जोड़ने पर कितना आएगा, ठीक है, 2125 आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर x² में आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए पहला आ गया, पहला नंबर पूछा था हमसे, यही सिर्फ पूछा था पूरा का, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा, कुल पट्टे, देखिए पट्टी जोड़िएगा, तो इसमें एक पट्टी मारा जाएगा, इसमें एक मारा जाएगा, फिर इसमें मारा जाएगा, इसमें मारा जाएगा। आप सोचिए कि एक साइड 4 गो हो गया, कितना हो गया 4, और हमसे कितना पूछा है 4, एक शतक हो गया। तो इस तरह किया होगा, सभी लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें हो गया, इसमें भी 4 आएगा, फिर इसमें आएगा 4, इसमें भी आएगा 4, आएगा कि नहीं, यानी कि लंबाई में भी 4 आएगा, ठीक है, और ऊंचाई में भी 4 आएगा, और आधार में भी क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो चलिए हम दूसरा नंबर में बनाते हैं और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुल, ठीक है, कुल, ठीक है, पट्टी, कुल, कुल टेप पूछा, कुल टेप लिख देते हैं, ठीक, कुल टेप की लंबाई, क्या पूछा,
लंबाई, यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए यानी कि लंबाई होगा 4 भी होगा और 4 आधार भी है और 4 मेरा क्या बेस भी है। चलिए हम समझा भी देते हैं आप लोग का, देखिएगा कि घनाभाकार कुछ डिब्बा इस तरह का रहता है कि नहीं। तो चलिए एक ये कोना हो गया, 1 2 3 4, चारों साइड वाला हो गया। अब देखिए चारों इधर आ गए, 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया 8 हो गया। फिर ये जोड़िए 1 2 3 4, तो 4 4 जाती है 12, और बुक में भी लिखा है 12, लेकिन हम लोग आप लोग प्रूफ दैट के साथ दिखा दें हैं कि नहीं। तो चलिए इसका 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाए एल प्लस, कॉमन इसीलिए लेते हैं क्योंकि गुना करने में सुविधा होगा इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर हाइट होगा, मिस्टेक होगी, ठीक है। फिर एच बी बच जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए एच एल मेरा कितना दिया है 30 दिया है, और बी मेरा कितना दिया 25 दिया, और हाइट भी कितना दिया 25 दिया। आपस में जोड़ देंगे तो 25 25 50, 50 और 30 कितना हो गया 80 हो गया। और इसको यदि हम आपस में गुना करेंगे 8 को 16 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। आराम से क्या पूछा था ये आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं। बस इतना ही जी था, देख रहे हैं बहुत के बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 7वां नंबर में क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोला शांति स्वीट स्टॉल में अपनी मिठाई को पैक करने के लिए ठीक गत्तों के डिब्बे बनाने के ऑर्डर दे रहा है। दो ठीक मापों के डिब्बों की आवश्यकता है थी, और बड़े डिब्बों की माप की 25x20 है और 5 है, और ठीक है छोटे डिब्बे की माप 15 12 5 है। तो सभी प्रकार की अतिरिक्त के लिए कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% की बराबर अतिरिक्त गत्त ठीक लगेगा। तो आदि गत्तों के लिए लागत 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक प्रकार की 250 डिब्बे बनवाने के लिए कितना लागत आएगी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं कि करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। 7वां नंबर देख रहे हैं, कितना नंबर देख रहे हैं 7वां नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए संतुलन, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बड़ा डिब्बा के देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बड़ा डिब्बा, ठीक है डिब्बा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसका जो दिया है एल बराबर कितना दिया 25 सेंटीमीटर, और ठीक है बी बराबर कितना दिया बी बराबर 20 सेंटीमीटर, और एच बराबर जो दिए कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर से निकालेंगे क्या निकालेंगे कुल, ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल के क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है बी इंटू क्या होता है एच, प्लस क्या होता है एच इंटू एल ही होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 2 के 2 हो जाएगा 25 मेरा दिया है एल, फिर बी मेरा दिया 20, ठीक प्लस बी मेरा 20 दिया, एच मेरा 5 दिया, प्लस एच मेरा 5 है, एल मेरा कितना है यहाँ पर 25 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 हो गया 25 दूना 50, 500 हो गया, प्लस 25 दूनी 100 हो गया, 25 25 725। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 725 गुना करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 1450, कितना आ जाएगा 1450। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 250 डिब्बा बोला तो 250, ठीक है कंप्लीट। उसके बाद 250 बड़े, ठीक है बड़ा डिब्बा बात हो रहा है, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल कितना, जब कितना आया था यहाँ 1450 आया था, टोटल कितना डिब्बा था 250। गुना करेंगे तो कितना ठीक है कितना 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3,62,500 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब छोटे डिब्बे के निकालेंगे, क्या लिखेंगे छोटे, ठीक है डिब्बा जो इसका छोटा डिब्बा दिया एल बराबर दिया 15 सेंटीमीटर, और बी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, और मेरा ठीक है एच बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। सेम वैसा ही प्रक्रिया करें। यहाँ पर कुल पृष्ठीय निकालेंगे, क्या निकालेंगे कुल, ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है कुल पृष्ठीय फार्मूला सेम हो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, फिर प्लस एच इंटू एल ही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है।
चलिए अब जैसे यहाँ पर कितना है, 2 के 2 हो जाएगा। एल मेरा कितना है यहाँ पर 15 है, ठीक है। बी मेरा 12 है प्लस बी मेरा कितना है 12 है। एच मेरा कितना 5 है प्लस एच मेरा 5 है। एल मेरा कितना 15 है, तो 15 हो गया। कोई दिक्कत, 2 के 2 15 और 15 150 150 180 आ जाएगा। कितना 180 हो जाएगा। 15 25 60 हो जाएगा प्लस 15 25 75 कितना था 75 हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। दो आपस में सभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 600 कितना जो 30 हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सवाई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब यदि हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है। ऐसे 50 डिब्बे थे, कितना थे ऐसे 50 डिब्बा। जैसे पहले निकालते हैं 50 डिब्बे का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, ठीक है। तो 50 डिब्बे तो 630 आया था, 250 डिब्बा था। गुना करेंगे आपस में कितना आएगा 15 75 00 सेंटीमीटर एक्सवाई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दोनों प्रकार से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों, क्या लिखेंगे दोनों, ठीक है, प्रकार के डिब्बे का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या दोनों जोड़ना पड़ेगा जो क्षेत्रफल आया था। तो पहला के जैसे कि क्षेत्रफल जो, तो पहला जो बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल आया था यहाँ पे आया था छोटा डिब्बा के। तो आपस में क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का जोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 36 25 00 प्लस, ठीक है, 15 75 00। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना है जोड़ के 52 2 2 40 कितना है 40 सेंटीमीटर एक्सवाई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और जो खर्च बोला था, क्या बोला था खर्च, तो खर्च निकालना पड़ा 5% दिया था छूट, प्रतिशत के बटे में कितना 100 हो जाता है इंटू यहाँ पर कितना था, ठीक है, 5 लाख कितना 20,000। तो 5 लाख हमने क्या लिखे 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 26, ठीक, हज़ार। कितना आ गया 26,000 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कुल गत्ते की योगफल क्या निकालेंगे, अब कुल गत्ते जो लगा था, ठीक है, कुल गत्ते, ठीक, का क्षेत्रफल क्या लिखाएंगे क्षेत्रफल। तो कितना था यहाँ पर 52, ठीक है, 5,20,000, ठीक है, प्लस जो अभी निकला 26,000, ठीक है। यहाँ तो खर्च हुआ था और दोनों को जोड़ दें कितना आएगा, ठीक है, 54 3 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 2 कम 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। कितना आएगा कितना 5,46,000 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ा। बोला था क्या 100 सेंटीमीटर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ 1,000, ठीक है, सेंटीमीटर गत्ते, ठीक है, गत्ते का मूल्य जो बोला था कितना बोला था 4 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह कितना है मेरा 5,46,000 सेंटीमीटर आया था। इसको, ठीक है, सेम लिखना पड़ेगा। अब भाग देना पड़ेगा कितना 4,46,000 से हम लोग भाग देंगे कितना से 1,000 से। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। यहाँ तक कंप्लीट। तो मेरा कितना आ गया, और गुना 4 था तो 4 गुना होगा। तो गुना करने पर कितना होगा, ठीक, रुपया फिर 2184। अरे हम लोग क्या हो गया आंसर आ गया। रही हमसे बुक में आंसर पूछा था, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। परवीन आपने कार की ठीक है खड़ी करने के लिए एक संदूक के लिए प्रकार से ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाया जाती है जो कार की चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ है और जिसे घुमाकर ऊपर किया जाता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल के अतिरिक्त कपड़ा अन्य होगा जो आधार बीमाएँ 4 मीटर इंटू 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले एक ढांचे की बनाए के लिए,
ठीक है, तिरपाल की आवश्यकता क्या होती है। चलिए देखते हैं जो हमें कितना नंबर 8 नंबर एंड लास्ट है, कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा, ठीक है, लास्ट नंबर। तो एल बराबर क्या दिया, एल बराबर 4 मीटर दिया है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जैसे कि बी बराबर कितना दिया, 3 मीटर दिया है। और एच बराबर जो दिया 2.5 मीटर, कितना दिया 2.5 मीटर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है, हमसे नहीं कुल पूछा था, यानी पूरी तरह से ढक रहा है, एक तरफ से क्या रो खुला छोड़ दे रहा है कि नहीं, यानी चारों तरफ से और एक तरफ से ढक रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल, ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल। तो जैसे कि चार दीवार को हम लोग बनाए, क्या बताए थे, 2 × L प्लस क्या बताए थे, B इंटू क्या H। ये चारों दीवार को गया, यानी चारों तरफ से कार को ढक रहा है, ठीक है। और एक तरफ से और ढक रहा है, कहाँ, कब से, ऊपर से। तो ऊपर से यानी कि जोड़ देते थे एक साइड छत वाले को, तो बस सेम हो गया फॉर्मूला, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, L मेरा कितना दिया है 4 दिया है, B मेरा 3 दिया है, H मेरा कितना दिया 2.5, L मेरा कितना है 4 है, B मेरा कितना 3 है। यहाँ तक कंप्लीट 2 के 2। और उसके बाद यहाँ 7 हो जाए, जोड़ने पर 2.5 हो गया, प्लस 4 दिया 12, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको आपस में 7 दूनी 14, 14 2.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, प्लस 12 हो जाएगा। और आपस में जोड़ेंगे कि 47 मीटर 112। हमसे क्या पूछा था, ये आंसर बस बन गया, ठीक है। चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।